यो गाइस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। इन चीजों के बारे में सोचिए जो अब ब्लैक बोर्ड पे आ जाएगी। इन चीजों के बारे में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बन जाना, खाना बन जाना, रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि लोहे के टुकड़े जो बाहर रह जाते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे गेट्स रस्टेड। ओके, एंड दैट प्रोसेस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा क्यों हो जाता है? राइपनिंग ऑफ फूड नहीं होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट होगा। ठीक है, सो ये है गाइस राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट या फिर आप फर्मेंटेशन भी ले सकते हैं। फर्मेंटेशन करके ही हम इडली और ढोकला बनाते हैं। या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है ना, आग लग जाती कोयले में, या फिर हम पेट्रोल यूज करते हैं गाड़ी के अंदर और फिर उसको जलाते हैं और फिर हम हमारी गाड़ी को भगाते हैं। सो ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे इर्द गिर्द, इनमें क्या ऐसी चीज है जो सेम है? तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअली में ये सब एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कुछ तो भी जिसमें कुछ चीजें मिल रही है और कुछ चीजें बना रही है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूंगा शॉर्ट में कि कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, फिर वो प्योर हो या इम्प्योर हो, तो ये A प्लस B मिलके C बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे कुछ चीजें मिली और उन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया C। तो जिन चीजों को मिलाया जा रहा है, ठीक है, और उससे जो चीज बन रही है, तो जिन्हें मिलाया जा रहा है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं यहां लेता हूं कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में मैंने पानी लिया, आई टुक वाटर, आई टुक सॉल्ट, आई टुक नमक NaCl विच इज अ कंपाउंड, आई टुक मिर्ची, हल्दी, धनिया, जो जो सब लगता है ये सब लिया मैंने, और इन सब को मैंने एक गंज में डाल के मिला दिया और रख दिया। तो सब्जी बन गई, खाना बन गया? नहीं बना। एक और चीज लगेगी, आग, हीट। विदाउट हीट कैसे बनेगा? अगर गर्म ही नहीं करेंगे, इन्हें ले जाके रख देंगे तो बन जाएगा क्या? वाह वाह वाह। तो आप ये समझे कि हीट भी क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्योंकि हीट के बिना चावल नहीं पकेंगे, हीट के बिना खाना नहीं बनेगा। तो इन सारी चीजों को मिलाया हमने, तो हमारे लिए क्या बना? फूड। फूड इज द प्रोडक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स which I yelled was reactant. So we can now think कि भाई रिएक्टेंट्स को मिला के प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, ये प्लास्टिक के पेन में जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो भी क्या है? प्रोडक्ट है। बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया गया एक प्रोडक्ट है ना? तो हम लोगों को इस बारे में समझना है कि ये जो भी हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है ना? देखिए, खाना बनने के पहले वैसा नहीं था जैसा खाना बनने के बाद हो गया। उसमें से खुशबू आने लगी, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो गया, है ना, या फिर थोड़ा सा येलोइश हो गया, डिपेंडिंग ऑन आपने हल्दी का यूज किया। छोड़ो उसको। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि देयर इज ए चेंज, कि वो इनिशियली कैसा था और रिएक्शन होने के बाद कैसा हो गया। तो हम
कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जैसे हम क्या करेंगे, हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, मैग्नीशियम रिबन, उसे पहले साफ कर लिया सैंड पेपर से। सैंड पेपर होता है जिससे दीवारें घसी जाती है, उसे स्मूथ करने के लिए उसी सैंड पेपर से हमने रिबन को साफ की, उसके ऊपर का पूरा रस्ट हटाया, फिर उसे आग लगाई। तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है ना। फिर जलने के बाद में उसका ऐश रह जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो पहले एक रिबन थी उसे हमने आग लगाया तो बाद में वो ऐश बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, है ना। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गई। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो गया है, साथ ही साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ है ना। और ऑक्सीजन भी लगा। जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम ऑक्सीजन, जैसे मैंने मैग्नीशियम को जलाया तो मेरा रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, Mg+O2। मैंने कार्बन को जलाया, C+O2। मैंने किसी को भी जलाया, किसी को भी +O2। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, इसलिए उसे ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, जलाने की प्रोसेस को। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे इस बारे में। आप इस बात को याद रखें कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें इक्वेशन बना के आनी चाहिए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, हम इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखेंगे। रिएक्टेंट 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट मेनली प्रोडक्ट एक ही होता है, पर उसके साथ में और बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो देयर कैन बी 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स, ओके, इंक्लूडिंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, इंक्लूडिंग चेंज इन टेम्परेचर। सो ये चीजें हैं जो हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है? अब या केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने इसे तोड़ दिया, ये चौक को तोड़ दिया, तो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? फिजिकल चेंज हुआ है। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है चेंज होना। पर चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। मैंने जब इन दो चौक को तोड़ा था, मतलब दो नहीं, एक चौक को तोड़ दिया था ऐसे, फिर मैंने आपसे पूछा कि केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज, तो आप कहेंगे सर फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों फिलहाल चौक ही है। चेंज हुए क्या? चौक से कुछ नया प्रोडक्ट बन गया क्या? सो देयर इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकली चेंज हुआ है। केमिकली चेंज मतलब उसके एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अब एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं कि जैसे हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका स्टेट चेंज हो गया। पहले मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था। अभी यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गए हैं और उन्होंने मिलके कुछ एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जिसकी प्रॉपर्टी अलग है। ओके, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने खाना बनाने में किया था यार, हमने खाना बनाने में क्या किया था कि हमने कुछ चीजों को लिया, उन्हें मिला दिया और बाद में कुछ अलग ही बना दिया जिसमें से खुशबू आ रही है, जो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लग रहा था क्या
तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ है। वहां पे केमिकली रीअरेंज हुए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप फिलहाल के लिए केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये मानेंगे कि इट इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज और हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन एक गैस है ना, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं और वाटर लिक्विड है, H2O, है ना। तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा O2 प्लस H2, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे हम आगे। पर आपको ये समझ में आया, हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, एंड बोथ आर इन सम प्रपोर्शन they are getting together to form water, which is a new substance with new properties. It is a liquid and both of these are gases. State change हो गया, गैस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है। सॉलिड से गैस कौन बनता है? सॉलिड से गैस बनता है कपूर, है ना, हमारे घर पे होता है, सॉलिड होता है, उसे हम आग लगाते हैं, सीधा गैस बन जाता है, ठीक है। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर हमको पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, हमको अभी भी क्लियर नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन होने का कि क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होगा? हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया। बीकर कैसा होता है? बीकर होता है ऐसा और ऐसा और ऐसा। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जिंक मिलाना है। किसके साथ? कोई भी एसिड के साथ, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जिंक ग्रैन्यूल्स लेके यहां पर डाल दिए। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे दाने, वो हमने यहां डाल दिए, ठीक है। और फिर हमने एक कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है या सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और वो यहां से डालना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब भी एसिड डालोगे तो ध्यान से डालना, मैं तो बोलता हूं डालना ही नहीं, टीचर के साथ में ही इस एक्सपेरिमेंट को करना है, या मत करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या चेक करेंगे, जैसे एसिड इसके अंदर गया वैसे ही आप चेक करेंगे कि यहाँ पे गैस निकल रही है बाहर। देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई यहाँ गैस निकल रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो there is a chemical reaction going on in between zinc granules and sulfuric acid, dilute sulfuric acid। अब हम एक काम करेंगे, अगर हम हाथ लगा के चेक करेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये गर्म हो गया है, बाहर कांच गर्म हो गया है। पहले गर्म था क्या? नहीं, पर अभी सिर्फ हमने एसिड मिलाया तो गर्म हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर रिएक्शन हुआ है। तो ये आपका एक्टिविटी भी है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में चेक करेंगे आप, आपका एक्टिविटी नंबर 1.3 है शायद, ठीक है। सो आपने एक्टिविटी 1.3 भी पढ़ ली।
और एक्टिविटी 1.1 भी पढ़ ली। एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम रिबन वाली थी, जब हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के इस मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्व किया था या हमने देखा था, है ना। पर यहाँ चेक करेंगे एक्टिविटी 1.3 के हिसाब से ये क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब एक और चीज, हमारे घर में या आपने देखा बहुत बार चूना लगाते हैं, चूना मतलब पैसों का चूना नहीं, जो घर में चूना लगाते हैं, ठीक है। तो उस चूने को के लिए हम क्या करते हैं, हम चूना खरीद के लाते हैं, ठीक है, और क्विक लाइम बोलते हैं उसे, क्विक लाइम, और उसे लाके पानी में डाल देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसे घोलते हैं तो उसके अंदर से भी बबल्स निकलते हैं बाहर। आप चूने को पानी में मिलाओगे तो गैस इवॉल्व होगी, आप उस पानी में हाथ डालिए, वो पानी गर्म हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ पानी में क्विक लाइम को मिलाने से, क्विक लाइम। और साथ ही साथ में वो चूना पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है, इट इज नॉट टोटली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दैट इज व्हाई एज ए प्रेसिपिटेट जो बचा हुआ है वो नीचे बैठ जाता है चूना, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जब हमने क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया H2O में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है, वो पानी के अंदर में, ठीक है। पर नीचे में कुछ पाउडर या कुछ एक सॉलिड अलग से बन के नीचे बैठ जाता है या तैरते रहता है एज ए सस्पेंशन, वो प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और जब भी ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक और एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, आपके एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.2, उसमें क्या हो रहा है, हमने पोटेशियम आयोडाइड को नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। हमने पोटेशियम आयोडाइड क्या लिया हमने बेटा, पोटेशियम आयोडाइड को नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। तो हमने देखा कि व्हेन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, या टू नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, ए येलो कलर लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस, ओके। मतलब एक येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से आप कहेंगे और वो येलो कलर का सब्सटेंस वहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। अब आप समझेगा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए इसके जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाया तो एक येलो कलर का सब्सटेंस उसी के अंदर फॉर्म हो गया। हाँ, वो पानी के अंदर घुल भी नहीं रहा है, ठीक है, वो वहीं पर है, वो अलग है, उसे हम निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा येलो कलर का, पर वो पानी के अंदर है, वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल भी नहीं है। तो ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का जब भी फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे इस रिएक्शन में, आप इस रिएक्शन को याद रखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद a lead nitrate solution, a lead nitrate solution, you will write a yellow color precipitate, a yellow color precipitate is formed of lead nitrate का ही कुछ precipitate होता है, ठीक है। तो आप जरूर याद रखें।
है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आपको आ जाएगा ए ब्लू कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ए व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म और ए येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म और नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी नाउ यू नो दैट एंड दिस इज योर एक्टिविटी 1.2। तो एक्टिविटीज के थ्रू ही हमें समझने की कोशिश करना है। एक्टिविटी 1.1 था हमारा कि हमने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या का एग्जाम्पल है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है। या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड एक्टिविटी 1.2 हमने चेक की वो है ये वाला, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है। ओके, तो पहले कलरलेस था और अभी येलो कलर का हो गया। तो हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, दैट इज चेंज इन कलर। तो देखिए ऐसे करते करते आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अब इतनी चीजें होंगी तो क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब चेंज इन कलर के बाद में चेंज इन टेम्परेचर भी हमने लिख लिया है और कुछ बचा है, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। सो चेंज इन स्टेट में हम देखेंगे कि जैसे मोमबत्ती जल रही है ना। अब आपने मोमबत्ती तो देखी होगी यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है, अभी लाइट नहीं जाती, ठीक है। तो ये हुई हमारी मोमबत्ती, है ना। अब आप देखते हैं कि मोमबत्ती जलती है तो धीरे धीरे ये छोटा होते जाता है, ठीक है। वैक्स कैसा है, द वैक्स इज सॉलिड इन नेचर, वैक्स इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे जब यहाँ आग लगी हुई होती है तो यहाँ से पानी निकलता है वैक्स का, दैट इज लिक्विड। तो सॉलिड से काय में चेंज हो रहा है, लिक्विड। और फिर आखिरी में यहाँ से एक गैस भी निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, दैट इज गैस। मतलब वैक्स के केस में सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, कौन, वैक्स खुद। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है एंड हेंस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। दैट इज व्हाई द बेस्ट एग्जांपल फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए चेंज इन स्टेट इज द combustion of wax candle, the combustion of wax candle. So इस क्लास का एम ये था कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिले अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सॉरी, टुडे इन दिस वर्ल्ड यू विल सी मेनी प्रोडक्ट्स like the special type of metal that is used to make aircrafts, the special type of metal used to make your phone। आपके हाथ में जो अभी फोन है वो भी एक अलग मेटल से बना हुआ है ना। फिर वायर एक अलग मेटल से बना हुआ है, वायर के ऊपर जो कवर है पॉलीविनाइल क्लोराइड वो भी एक प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें हमने, ये देखिए स्टेनलेस स्टील, ये भी किसी ना किसी चीजों को मिलके बनाया होगा, है ना। और क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, केमिकल रिएक्शन करके। तो हमें अभी सिर्फ ये सीखना है कि बेसिक रिएक्शंस कौन सी होती है और क्या एक केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीजें हो सकती है। जी हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एक भी हो सकता है या कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने चेक किया था कौन से रिएक्शन में, ये वाले रिएक्शन में, यही वाले रिएक्शन में चेक कर लो। हमने क्या किया था, हमने एक एसिड को मिलाया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड,
और हमने क्या किया, इस एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में मिला दिया, तो हमने देखा देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। फिर हमने चेक किया कि देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, इन फैक्ट देयर इज ए राइज इन टेम्परेचर, तो हमने कहा भाई देखो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। ठीक है, ये वैक्स वाले केस में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है CO2 का, और चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और वो जो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन वाला एग्जांपल था एक्टिविटी 1.2 का, उसमें आप चेक करेंगे कि देयर इज ए चेंज इन कलर एज वेल एज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आप देखिए, अब आप दिमाग लगाइए, अगर आपको बोला कि भैया मुझे एक ऐसा रिएक्शन लिख के बताओ जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो भी आप वो लीड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, और चेंज इन कलर के लिए भी उसी को लिख सकते हैं। तो एक ही रिएक्शन में आपके दोनों काम हो गए। इस एक रिएक्शन में आप इन दोनों को बता सकते हैं। ठीक है, और द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ change in state as well as evolution of gas. So guys, this is the basic, okay, with proper terminology and with proper methodology for exam oriented learnings we will be starting from the next episode. But I hope कि आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स मिल गए हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ चीजों को मिलाओ और एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म कर दो जिसका एक अलग ही नया प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। इसके बाद आपने देखा कि देयर कैन बी 2 or more than 2 reactants and there can be 2 or more than 2 products हो सकता है। जैसे यहाँ पे H2 गैस भी निकल रहा है और यहाँ पे भी कुछ नया फॉर्म हो ही रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि चलो ये सब तो ठीक है, पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा। नाउ आपको क्या करना है, हमारे द्वारा डिस्कस किए गए रिएक्शंस के अलावा इन पांचों के एक एक और एग्जाम्पल्स आप खुद से अगर रिसर्च करके रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।